गाजा में इजराइल और हमास की जंग के बीच 4 दिन का संघर्ष विराम हुआ था, जो 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस बीच अमेरिका से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस सप्ताह पश्चिमी एशियाई देशों की यात्रा करेंगे। इजराइल और हमास के बीच पिछले महीने युद्ध शुरू होने के बाद से ये ब्लिंकन का तीसरा दौरा होगा। दौरे के दौरान ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने ब्लिंकन के इस दौरे को लेकर कुछ जानकारी दी है, लेकिन वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए एएफपी के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी विदेश मंत्री उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे जो उन्होंने गाजा के भविष्य और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को आगे बताया कि बचे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने, गाजा में इजराइल के अभियानों के दौरान आम नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और गाजा में आम नागरिकों के लिए मानवीय सहायता आपूर्ति में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि ब्लिंकन संघर्ष के बाद गाजा के लिए सिद्धांतों के साथ साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की स्थापना करने और संघर्ष को बढ़ने से रोकने की आवश्यकता पर भी चर्चा करेंगे। सात अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागे थे, तब अमेरिका ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया था। हमास की तरफ से किए गए हमले में इजराइल के करीब 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में हमास के 15,000 लोग मारे गए हैं। ये आंकड़े हमास की सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। बमबारी और जमीनी हमले में मारे गए दोनों आंकड़े शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो और उनका देश 2 राज्य समाधान की दिशा में काम करना जारी रखेगा और उनका मानना है कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अस्थायी शांति ला सकते हैं, क्योंकि इजराइल और हमास ने अपना संघर्ष विराम 2 दिन और बढ़ा दिया है। युद्ध विराम समझौते के तहत 50 इजरायली बंधकों एवं अन्य देशों के 19 बंधकों को रिहा किया जा चुका है। इसके अलावा इजराइल जेलों से 117 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया है। इजराइल ने कहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त 10 बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम की अवधि को 2 दिन आगे बढ़ाया जा सकता है।